जब से हम इंसानों ने साइंस में प्रगति करना शुरू किया है, तब से एक सवाल हमें लगातार परेशान करता हुआ आ रहा है। वो सवाल ये है कि आखिर टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइम ट्रेवल बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन कुछ का कहना ये है कि टाइम ट्रेवल मात्र एक साइंस फिक्शन का ही कॉन्सेप्ट है और ऐसा असली दुनिया में पॉसिबल होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ज्यादातर इस बात पर विश्वास किया जाता है कि टाइम ट्रेवल किया तो जा सकता है, लेकिन मात्र भविष्य में। यानी हम अगर आज टाइम मशीन बना लेते हैं तो हम भविष्य में तो जा पाएंगे, लेकिन भूतकाल में जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। खैर, इसका असली जवाब तो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन आज हम आपको टाइम ट्रेवल के अलग अलग तरीकों के बारे में बताने वाले हैं, जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रेवल को हम बिल्कुल एक पेड़ के जैसा समझ सकते हैं। पेड़ की शुरुआत एक बड़े तने से होती है, लेकिन बाद में वह तना छोटी छोटी शाखाओं में जाकर बढ़ जाता है। उसके बाद यह शाखाएं भी कई सारी दूसरी शाखाओं में बढ़ जाती हैं और पेड़ का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। टाइम ट्रेवल भी कुछ ऐसा ही है। इसकी शुरुआत मात्र दो तरह के टाइम ट्रेवल से होती है। पहला होता है फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल और दूसरा होता है बैकवर्ड टाइम ट्रेवल। फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल करना हमारे लिए पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें या तो तेज रफ्तार या फिर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की जरूरत होती है। अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स भी जब पृथ्वी पर वापस आते हैं तो वह आम दुनिया से कुछ माइक्रो सेकंड भविष्य में होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काफी तेज रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जिससे वहाँ पर समय की रफ्तार धीरे चलती है और वहाँ पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स की उम्र धीरे धीरे बढ़ती है। समय में पीछे जाना अभी हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि इससे हमारे आज के काफी सारे भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। इनमें से एक काफी फेमस नियम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस नियम में एंट्रोपी नाम का एक कॉन्सेप्ट है, जिसके मुताबिक किसी भी चीज की डिसऑर्डरलीनेस या तो कांस्टेंट रह सकती है या फिर बढ़ सकती है, लेकिन इसका घटना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझाएं तो आप इसे एक पौधे के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक पौधे की शुरुआत होती है मात्र एक बीज से। जब उस बीज को मिट्टी में बोया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है तो थोड़े दिन बाद वह जमीन से बाहर आने लगता है और समय बीतने के साथ साथ एक पौधे में बदल जाता है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि वह पौधा वापस से बीज बन जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप नोटिस करें तो पौधे को बीज बनाने का प्रोसेस ही टाइम में पीछे जाना होगा और एंट्रोपी का नियम यह अलाउ नहीं करता है। हालांकि समय में पीछे जाने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल वर्महोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी चीज आज तक नहीं ढूंढी गई है और मात्र वैज्ञानिकों की इमेजिनेशन में ही एग्जिस्ट करती है, इसलिए इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल में भी काफी सारी अलग अलग दिक्कतें आती हैं। यह दिक्कतें ज्यादातर फिलॉसफी से रिलेटेड होती हैं। मान लीजिए आप एक ऐसी टाइम मशीन बना लेते हैं जिसके जरिए आप भविष्य में जा पाते हैं। भविष्य में जाने के बाद आप कुछ इवेंट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ऐसा करने में असफल रहते हैं। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि भविष्य पहले से ही फिक्स था, इसलिए आप उसे चेंज नहीं कर पाए। अगर आप उसे चेंज कर भी देते तो आपको अंत में ये पता चलता कि आपने भविष्य चेंज नहीं किया है, बल्कि भविष्य में होने वाले उस इवेंट को पूरा करने में मदद की है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या यह भविष्य पहले से ही फिक्स था, और अगर हाँ तो यह किसने फिक्स किया। फिक्स्ड एंड अनफिक्स्ड टाइम ट्रेवल। वैज्ञानिकों ने कई सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस में ये बात नोटिस की है कि समय में होने वाली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें चेंज करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता। अगर कोई ऐसी चीजों को चेंज करने की कोशिश करता है तो वह उसी चीज को होने में इनडायरेक्टली मदद कर रहा होता है। इस टाइप के टाइम ट्रेवल को फिक्स्ड टाइम ट्रेवल कहा जाता है। आमतौर पर इसे भूतकाल में ही देखा जा सकता है। मान लीजिए आज आप रोड पर एक बाइक एक्सीडेंट देखते हैं और उसे देखकर आप काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, जिससे आप समय में पीछे जाने की ठान लेते हैं। 10 साल बाद आप एक टाइम मशीन को बनाकर रेडी कर देते हैं और समय में पीछे जाकर उस बाइक एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करते हैं। आप एक लाल कलर की गाड़ी में उस बाइक के पीछे लग जाते हैं और किसी भी तरीके से एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओवर स्पीडिंग की वजह से धोखे से आपसे ही वह बाइक रुक जाती है और फिर से उस बाइक का वैसे ही एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर आप समय में इवेंट को चेंज करने गए थे, लेकिन आप ये कहेंगे कि अब आप ही उस इवेंट का कारण बन गए हैं।
यह पास्ट टाइम ट्रेवल की कुछ सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है। इसके अलावा ग्रैंडफादर पैराडॉक्स भी एक बहुत ही फेमस और बहुत उलझाने वाली पहेली है, जो भूतकाल में समय यात्रा करने पर ओरिजिनेट होती है। मान लीजिए आप समय में पीछे जाकर अपने दादा को अपनी दादी से मिलने से रोक देते हैं। इसकी वजह से उनकी शादी नहीं होती और आपके पिताजी कभी पैदा नहीं होते। लेकिन एक मिनट, अगर आपके पिताजी ही पैदा नहीं हुए तो आखिर आप कैसे समय में पीछे जाकर अपने दादा दादी को रोक पाए? यह पास्ट टाइम ट्रेवल की कुछ सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। इसके बाद आता है अनफिक्स्ड टाइम ट्रेवल, जिसके मुताबिक आप समय में पीछे जाकर चेंज तो काफी सारे कर सकते हैं, लेकिन उससे टोटल आउटकम कभी भी चेंज नहीं होगा। आइए वापस से उसी कार का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप समय में पीछे जाकर उस बाइक एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करते हैं, जिस कार की वजह से उस बाइक का एक्सीडेंट हुआ होता है। आप उस कार को पहले ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन भविष्य में जाने के बाद आपको वापस से ये पता चलेगा कि उस बाइक का एक्सीडेंट फिर भी हुआ, भले ही वह किसी और रीजन से हुआ। इसका मतलब ये है कि चाहे आप जितना भी कोशिश कर लें, फाइनल आउटकम कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। उस बाइक का एक्सीडेंट होना फिक्स था और वह होकर ही रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे की पूरी टाइमलाइन चेंज हो जाएगी और भविष्य में होने वाली हर चीज को चेंज करना पड़ेगा। यह सब सुनने में काफी ज्यादा ट्रिकी लगता है, क्योंकि आम दुनिया में हम कभी भी इन प्रॉब्लम से नहीं जूझते। मल्टीवर्स ट्रैवल। जब पास्ट टाइम ट्रैवल से रिलेटेड पैराडॉक्स आने शुरू हुए तो कुछ दशकों के लिए टाइम ट्रैवल की बातें होनी बंद हो गई, लेकिन पिछले कुछ दशकों से यह वापस से शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है जो फ्यूचर और पास्ट दोनों ही टाइम ट्रैवल को बहुत क्लियर रूप से एक्सप्लेन कर देता है। हम बात कर रहे हैं मल्टीपल टाइमलाइंस की, जिसे मेन स्ट्रीम साइंस में पॉपुलर रूप से मल्टीवर्स या फिर पैरेलल यूनिवर्स के नाम से बुलाया जाता है। इसके मुताबिक जब भी हम कोई चॉइस लेते हैं तो एक नया ब्रह्मांड क्रिएट हो जाता है, जिसमें उस चॉइस का जस्ट अपोजिट इवेंट प्ले हो रहा होता है। अगर आप समय में पीछे जाकर किसी इवेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वह इवेंट तो सक्सेसफुली चेंज हो जाता है, लेकिन किसी दूसरी टाइमलाइन और यूनिवर्स में। आइए वापस हम उसी बाइक एक्सीडेंट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप समय में पीछे जाकर उस बाइक एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करते हैं और आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग टाइमलाइन क्रिएट हो जाएंगी। पहली टाइमलाइन में उस बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरी टाइमलाइन में आप उस बाइक एक्सीडेंट को रोक लेते हैं। यह दोनों टाइमलाइन, या कह सकते हैं यह दोनों ही यूनिवर्स एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर होंगे, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होंगे। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन दोनों यूनिवर्स के बीच का डिफरेंस भी बढ़ता चला जाएगा। आइए इसे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए जिस इंसान को आपने उस बाइक एक्सीडेंट में बचाया वह आगे चलकर 1 अरबपति बन जाता है और अपने पैसों की मदद से वह पृथ्वी का पूरा हुलिया ही बदल देता है। दूसरे ब्रह्मांड में जहाँ पर वह बाइक एक्सीडेंट हो गया था और वह व्यक्ति मर गया था, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। यहाँ पर हमने देखा कि भूतकाल में जाने पर और एक छोटा सा भी इवेंट चेंज करने पर भविष्य पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। इसी प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए यूनिवर्स अपनी अलग अलग वर्जन को क्रिएट कर लेता है, जिससे कोई भी पैराडॉक्स ओरिजिनेट नहीं होता। मल्टीवर्स थ्योरी आजकल साइंस फिक्शन में काफी ज्यादा फेमस है और इस पर काफी सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और वह ये है कि ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्ट समवेयर इन सम अदर यूनिवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड में जो भी चीज हो सकती है वह किसी न किसी ब्रह्मांड में हुई है। और कैसे अरबों खरबों ब्रह्मांड हैं, जहाँ पर आपके भी अरबों खरबों वर्जन मौजूद हैं। ये अलग अलग वर्जन तब क्रिएट होते हैं जब आप कोई चयन करते हैं। मान लीजिए आप शाम को साइकिल चलाने के लिए बाहर निकलते हैं। एक ऐसा भी ब्रह्मांड होगा जहाँ पर आप साइकिल चलाने के लिए बाहर नहीं निकले होंगे। अब मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पर एक ऐसा ब्रह्मांड क्रिएट होगा जहाँ पर आपने साइकिल तो चलाई होगी, लेकिन आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा। अब जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आप सतर्क हो जाते हैं और एक ऐसे डिवाइस को इन्वेंट करते हैं जिससे कभी भी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। यहाँ पर फिर से एक दूसरा ब्रह्मांड क्रिएट होगा जहाँ पर हमने साइकिल भी चलाई होगी और आपका एक्सीडेंट भी हुआ होगा, लेकिन आपने इस डिवाइस की इन्वेंशन नहीं की होगी। अगर आप थोड़ी देर शांत बैठकर डीपली सोचें तो आप यह पाएंगे कि हर सेकंड न जाने कितनी सारी प्रोबेबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। आपका छोटे से छोटा फैसला भी एक नए ब्रह्मांड को जन्म देता है। क्वांटम फिजिक्स में मल्टीवर्स थ्योरी के बिना काफी सारे कॉन्सेप्ट उपयोग ही नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए यह एक सीरियस थ्योरी हो सकती है। एस्ट्रोफिजिक्स में भी
ऐसी कई थ्योरी हैं जिनमें यह एक्सप्लेन किया गया है कि एक ब्रह्मांड के अंदर कई और भी छोटे छोटे ब्रह्मांड हो सकते हैं। यह ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते रहते हैं और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। खैर, आज आपने जाना टाइम ट्रेवल के अलग अलग तरीकों को और उनसे जुड़े कुछ पैराडॉक्स को। आपको क्या लगता है कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।